वाराणसी शहर से मीट मांस की दुकानों को बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर वाराणसी की राजनीति इस वक्त गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल ने मैदागिन स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर महापौर अशोक कुमार तिवारी पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अंसारी ने कहा कि यह प्रचारित किया जा रहा है कि नगर निगम में मीट मांस की दुकानों को शहर से बाहर करने का प्रस्ताव कांग्रेस पार्षद दल की ओर से दिया गया था, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। गुलशन अंसारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्षद दल ने केवल सावन, नवरात्र और अन्य प्रमुख धार्मिक अवसरों पर श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीमित अवधि के लिए मीट मांस की दुकानों को बंद रखने का सुझाव दिया था। पिछले साल सावन महीने में जितने भी मीट कारोबारी है सबको दुकान बंद कर दी। ये मेरी चिंता थी। उस चिंता को दूर करने के लिए मैंने एक सवाल अध्यक्ष जी से पूछा कि इस तरीके से जो दुकान बंद कर दिया है, अगले महीने में फिर जो सावन आ रहा है, इन गरीब जो रोजी रोटी करते हैं इनकी दुकान इस तरीके से ना बंद की जाए। मैंने ये बात पूछी, उन्होंने कहा ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोगों ने सोच समझ लिया है। बात इतनी सी हुई थी, मगर समाचार पत्रों में मैंने जब देखा सुना तो बात ये आ गई कि मैंने ये प्रस्ताव दिया है। मैंने कोई ऐसा प्रस्ताव नगर निगम में नहीं दिया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को जोड़ने की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विभाजनकारी मुद्दों को उछालकर लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम सफाई व्यवस्था, जल भराव, सीवर और सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं को हल करने में विफल रहा है। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि काशी सदियों से गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द की प्रतीक रही है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सामाजिक सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पार्टी के खिलाफ इसी प्रकार का प्रचार जारी रहा तो कांग्रेस व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी और नगर निगम की कार्यप्रणाली तथा कथित विफलताओं को जनता के बीच उजागर करेगी। दारू हर होटलों में, घरों में कंपोजिट दुकान बना दिए कि बियर, दारू सब एक जगह से मिलेगी, और दूसरी तरफ ढोंग रचते हैं कि बनारस की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। बनारस को देह व्यापार की राजधानी बनाने वाले लोग, हम सब भी एक उड़ाका दल का गठन कर रहे हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित होटलों में छापा मारेंगे। आप मीट के दुकानों को बाहर निकाल लेंगे। और नगर निगम का कौन सा सीमांकन है? रामनगर भी नगर निगम के अंतर्गत आता है, शिवपुर भी नगर निगम के अंतर्गत आता है, गणेशपुर भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। कहां ले जाएंगे आप? डुमरी सोजाबाद भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। कहा आपने सीमा के बाहर? अरे यार, कथनी करनी में अंतर रखने वाले लोग अपनी स्थिति, अपनी ढीठता लाओ। जनता ने काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है, काम करो। और कांग्रेस को बदनाम करने से अगली बार आपकी वापसी नहीं होने वाली है। हमारे सीधे साधे पार्षद दल के नेता को गुमराह करके, और मैं दावे से कह रहा हूं कि कहीं हमारे पार्षद कि किसी भी पार्षद ने या हमारे पार्षद दल के नेता ने इस तरह के प्रोसीडिंग के लिए कोई एप्लीकेशन दिया है, आप लाइए, काशी की जनता के सामने लाइए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए, अन्यथा 7 दिनों बाद हमारी विधिक कार्रवाई और मानहानि के लिए आप तैयार रहिए। हम मेयर समेत जिम्मेदार प्रशासनिक सारे अधिकारियों के खिलाफ मानहानि में जाएंगे, विधिक कार्रवाई के लिए जाएंगे।